हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमित्रा इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ 12th क्लास की फ्लैमिंगो एंड विस्टास। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लैमिंगो के पोइट्री सेक्शन से, बिकॉज आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट्स ऑफ डिमांड फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास। तो इसमें हम फ्लैमिंगो का मीनिंग हमें सबसे पहले पता होना चाहिए बुक का, क्योंकि हर एक चीज़ का एज इट्स माई हैबिट कि जो है हमें उसका टाइटल, उसका नेम पता होना चाहिए। फ्लैमिंगो एक वाटर बर्ड है, और फ्लैमिंगो इस बुक का नाम क्यों रखा गया है थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। कहीं ना कहीं फ्लैमिंगो जो होता है ये हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, एंड फ्लैमिंगो इज सिंबॉलिक ऑफ फन, एंजॉयमेंट एंड रिलैक्सेशन। तो इसीलिए जो हमारी फ्लैमिंगो बुक है उसमें जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं, पोइट्री सेक्शन हैं, कहीं ना कहीं वो हमें रियल लाइफ एक्टिविटी से कनेक्ट करते हैं, जिसमें रीडर्स जो है टीचर पढ़ाते हुए फन इंजॉय करता है। इसी तरह से जो रीडर हैं दे ऑल्सो इंजॉय रीडिंग ऑल द थिंग्स। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द पोइट्री सेक्शन, पोइट्री के बारे में मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आपको बताना चाहती हूँ। पोइट्री क्या है? पोइट्री एक्चुअली इट्स अ फॉर्म ऑफ सॉन्ग, ये सॉन्ग की फॉर्म में है। और पोइट्री एक बहुत ही स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन ऑफ अ सर्जिंग इमोशंस है। सर्जिंग इमोशंस हमारी जो घुमड़ती हुई मन में इमोशंस हैं, चाहे वो इमोशंस कैसे भी हो, तो पोइट्री उसके एक्सप्रेशंस है। और पोइट्री के बारे में एक चीज़ और हमें जान लेनी चाहिए कि जब भी कोई पोएट कोई भी अपना पोइम लिखता है तो मतलब वो जो है एट द टाइम व्हाट ही वाज थिंकिंग व्हेन ही रोट द पोइम, व्हाट आइडिया अकर्ड इन हिज माइंड, वो केवल इट इज नोन ओनली टू द पोएट ओनली, ठीक है। बट जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम अपनी अपनी इमोशंस या अपने अपने जो भी सिचुएशंस है उसके मेन थ्रेड ऑफ पोएम या उसके मेन थीम को पकड़ते हुए उसके अकॉर्डिंग हम उसकी एक्सप्लेनेशन हम करते हैं। तो वी कैन नॉट स्टिक टू ओनली 1 or 2 एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम की हम कोई 1 या 2 ही एक्सप्लेनेशन से हम लिमिट नहीं हो सकते, उसकी बहुत ही वास्ट एक्सप्लेनेशन होती है। और ये कहा जाता है कि पोएम में जो लैंग्वेज होती है इट इज द विजडम लैंग्वेज यूज्ड बाय द पोएट्स। विजडम यानी बुद्धि की, क्योंकि इसमें रिदम होता है, इसमें टोन होता है, इसमें स्ट्रेस होता है। इसमें स्ट्रेस दैट वाला वो स्ट्रेस नहीं, मतलब जो सिंटेक्स की मैं बात कर रही हूँ, तो इस तरह की लैंग्वेज का ये सारी चीजें उसमें होती हैं। इसमें पोएटिक डिवाइसेस होती हैं। तो एक पोइट्री को पढ़ने या पढ़ाने के लिए हमें कुछ चीजों की नॉलेज पहले होनी चाहिए, तो वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू मी, जो मैं सोचती हूँ कि पोइट्री को जब टीचर क्लास में पढ़ाता है तो उसको मीन्स लाउडली पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो और इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स है दे गेट टू नो द रिदम, उसकी रिदम क्या है, उसकी टोन क्या है, इवन इमोशन समझ में आ जाते हैं। क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि पोइट्री जो है वो सॉन्ग का ही एक तरह से इट्स अ फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग। और कोई भी लैंग्वेज में हम जब गाना सुनते हैं तो सम वेव्स ऑफ इमोशंस अराइज इन आवर हार्ट, हमारे दिल में वो उठती हैं। तो इसी तरह से पोइट्री की जो है उसको अगर हम दिल से करें, दिल से उसको समझे, तो वाकई में इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, आई शुड से कि एक उसका लिटरेचर का एक पार्ट है जिसको हमें उतना ही ब्यूटीफुली इसको समझाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोइट्री को समझने के लिए हमें उसे लाउडली रीड करना चाहिए। इवन मेमोराइज करने का भी ट्रेंड है। पोइट्री को हमेशा छोटे बच्चों को छोटी छोटी क्लासेस में पोइट्री याद कराते हैं, पोएम्स वगैरह उनको लर्न कराते हैं 2-3 लाइन्स की। तो वो क्यों? क्योंकि वो हमारे कहीं ना कहीं कॉग्निटिव जो है, हमारा जो माइंड इंटेलेक्ट है, उसको कहीं ना कहीं वो रिलैक्स करता है, आइडियाज को क्या करता है मीन्स वास्ट बनाता है, क्रिएटिविटी लाता है। सेकंड, हमें उसका थीम पता होना चाहिए कि जो पोइट है उसने क्या मैसेज वो देना चाह रहा है by writing that poem, whether he is going to give any message to the society, या फिर वो केवल उसकी इमोशंस का एक्सप्रेशन है, या फिर उसमें कोई और ऐसा इश्यू उठाया है जो उसके दिल को बहुत छू गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं। और पोएटिक डिवाइसेस की मैं बात आपको बताती हूँ। पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं? डिवाइस का मीनिंग वैसे होता है मशीन। तो जैसे पोइट्री लिखने के लिए हर एक चीज के लिए, जैसे एक वॉरियर है, योद्धा है, वो युद्ध में लड़ने जब जाता है तो उसके पास कौन से हथियार होते हैं? वेपन्स होते हैं, गन हो गया या कोई भी मतलब इस तरह की चीजें होगी, सोर्ड हो गया, कुछ भी एक तलवार, ये सारी चीजें। तो उसी से एक योद्धा लड़ता है बैटलफील्ड में। इसी तरह से एक पोएट जो है वो जब पोएट्री लिखता है, पोएम लिखता है, तो उसमें मतलब पोएटिक डिवाइसेस को एज अ वेपन यूज करता है। कैसे?
मतलब ये हथियार का काम करते हैं। पोएटिक डिवाइस इन हिंदी अगर आप लोग समझो तो जैसे अलंकार होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ये चीजें होती है, इनको बोला जाता है। अब समाज के किसी भी इश्यू को, किसी को सेंसिटाइज करने के लिए, अपनी लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, और पोएटिक लैंग्वेज तो है ही इतनी ब्यूटीफुल कि उससे वो पोइट जो है वो उस हथियार से, पोएटिक डिवाइसेस रूपी हथियार से अपनी भाषा को, अपनी बात को डायरेक्टली जो है वो अपने रीडर्स तक पहुंचाता है। तो इसलिए पोएटिक डिवाइसेस मेन कौन कौन सी हैं जो हमारे 12th क्लास में, 11th या 10th में आती हैं? नॉर्मली होती हैं सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, हाइपरबोल है, ओनोमेटोपोया है, ठीक है। ये इतनी सारी रेपिटेशन है, सो मेनी आर देयर। आई विल ऑल्सो मेक वन मोर वीडियो इसके लिए, जो हमारे पोएटिक डिवाइसेस है इसके ऊपर आपको समझ आएगा, ठीक है। तो यही कुछ मैं बताना चाह रही थी कि पोएट्री या पोएम सीखने से पहले हमें इन सब चीजों का पता होना चाहिए। अब मैं आपको नेक्स्ट उसमें अपनी वीडियो में जो फर्स्ट अपना वो है फ्लैमिंगो का जो फर्स्ट पोएम है, आई विल स्टार्ट फ्रॉम दैट वन। So stay tuned with me. Thank you. Have a nice day.